तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक नया नोटिफिकेशन आउट हुआ है। कहाँ से आउट हुआ है? हम सब के पसंदीदा इंस्टीट्यूट से, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, यानी कि एम्स दिल्ली से ये जो है नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में। हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसको आए करीब करीब 5 से 6 दिन हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था, थोड़ा सा बिजी था, जिस चक्कर में मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया। हालांकि जब नोटिफिकेशन आउट हुआ था सबसे पहले मैंने टेलीग्राम और अपने इंस्टाग्राम चैनल पे बता दिया था सभी स्टूडेंट्स को कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में। नॉर्सेट 7 है, नॉर्सेट 7 के लिए ये जो एप्लीकेशंस हैं वो आउट हुए हैं। 1 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 21 अगस्त शाम 5 बजे तक। जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त शाम 5 बजे तक ओपन रहेगी। देन आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो आपका स्टेटस है एंड लास्ट डेट ऑफ करेक्शन वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो होंगी वो 30 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक शाम 5 बजे तक आपका जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा। एंड जो एग्ज़ामिनेशन सिटी जो है वो आपको एग्ज़ामिनेशन से 1 हफ़्ता पहले बता दी जाएगी। और जो आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 2 दिन पहले, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, यानी कि अगर 15 सितंबर को एग्ज़ाम है तो आपका 12 या फिर 13 सितंबर तक आपको जो है एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स स्टेज 1 में क्वालिफाई करेंगे, प्री के अंदर क्वालिफाई करेंगे, उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो होगा फ्राइडे 4 अक्टूबर 2024 को। एंड जो रिज़ल्ट्स होंगे उसका जो टाइमिंग वगैरह है वो अभी तक कोई अनाउंस हुआ नहीं है, जल्दी ही वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। एंड जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, हर सिटी में आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिलेंगे। आगे इस वीडियो में डिटेल जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में एक बार चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, नॉर्सेट 7 के लिए जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जो ग्रेड पे है वो 4600 का ग्रेड पे है। एंड ग्रुप बी की जो हमारी पोस्ट हैं वो रहने वाली हैं ग्रुप बी के अंडर। पे लेवल जो रहेगा वो आपका पे लेवल 7 के अंडर आपका आने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बीएससी ऑनर्स आपकी नर्सिंग होनी चाहिए फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपका स्टेट मेडिकल जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंस्टीट्यूट। देन आपका RN/RM नंबर होना चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। एंड जो GNM स्टूडेंट्स हैं उनका GNM प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर्स एंड ऑल, ओके। देन जो एज है, एज लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। इसमें जो एज रिलैक्सेशंस हैं वो फर्दर ऐड हो जाएंगे। जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के अगर एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें तो 3000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। SC ST एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए 2400 आपकी फ़ीस रहेगी। एंड डिसेबिलिटीज़ के साथ जो पर्सन है उनकी फ़ीस जो है वो एग्जम्प्ट की गई है। हालांकि SC ST कैंडिडेट्स की भी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी आफ्टर देयर वेरिफिकेशन ऑफ SC ST सर्टिफिकेट। जब रिजल्ट्स वगैरह जब सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी उसके बाद में ये जो अमाउंट है वो आपके ओरिजिनल सोर्स ऑफ पेमेंट में, जहाँ से आपने पेमेंट करा है, उस पेमेंट सोर्स पे रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करें कि जो आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन रहने वाला है। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाएंगे। देन आपकी जो करेक्शन विंडो है वो 22 अगस्त से लेके 24 अगस्त तक पोर्टल पे ओपन रहेगी, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करें जो मेन चीज़ें हैं, एज रिलैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा था, एज रिलैक्सेशन में 30 years फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल तक का अपर एज लिमिट है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल, मतलब कि 35 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। OBC को 3 साल यानी कि 33 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देन डिसेबिलिटीज़ के साथ पर्सन है एंड OBC से है तो 13 साल, एंड SC ST से है 15 साल। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का आप उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मेन कुछ जो चीज़ें, तो आगे हम जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसकी बात करें तो जैसे कि आपको पता है एक प्री का एग्ज़ाम होता है, दैन एक मेंस का एग्ज़ाम होता है। प्री अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो जो प्री का एग्ज़ाम होगा, नॉर्सेट 7 का जो प्री एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा, वो 90 मिनट्स का होगा। इन 90 मिनट्स में आपको 100 MCQs आपको मिलेंगे
जिनके 100 मार्क्स वो कैरी कर रहे होंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा एंड आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 100 MCQs में से 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके नर्सिंग के होंगे एंड 20 क्वेश्चन होंगे वो जो आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। जो लास्ट टाइम हमने पैटर्न देखा था सेम पैटर्न ही है इस बार भी, नॉर्सेट प्री के लिए ओनली, मेंस के लिए चेंज हुआ है। ठीक है, प्री का जो है कि आपको जो 100 क्वेश्चन होंगे वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे, 5 सेक्शन में डिवाइडेड होंगे। हर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 18 मिनट दिए जाएंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन को आपको जो 100 क्वेश्चन है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे जिनको करने के लिए आपको 18 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं या फिर जो क्राइटेरिया है, बेसिक जो एसेंशियल क्राइटेरिया है नॉर्सेट प्री को क्वालिफाई करने के लिए, वो अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट्स के लिए 50 परसेंटाइल मार्क्स है। देन आपका OBC के लिए 45%, 40% SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। ठीक है, देन कितने स्टूडेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, जितनी भी सीट्स होंगी हर कैटेगरी वाइज उसके 5 टाइम्स आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। देन अगर जो मेजर चीज़ जो चेंज हुआ है वो मैं उसकी बात करूँ तो वो है नॉर्सेट मेंस के पैटर्न में। ठीक है, नॉर्सेट मेंस के पैटर्न में आपको जो एग्ज़ाम है वो 180 मिनट्स का देखने को मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे 160 क्वेश्चंस आएंगे एंड 160 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा, यानी कि 160 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा। लास्ट ईयर तक यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, इस बार इन्होंने कुछ एडिशनल कर दिया है एंड टाइम भी इन्होंने बढ़ा दिया है। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी एंड जो 160 क्वेश्चंस हैं वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 4 फर्दर सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। 4 सेक्शन में 40 क्वेश्चन आपको एक सेक्शन में देखने को मिलेंगे एंड जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ये क्वेश्चंस ये मत सोचना कि बहुत इजी रहने वाले हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये जो 160 हैं ये करने में भी हवा टाइट होने वाली है, नो डाउट। सो दोबारा बता देता हूँ, 160 क्वेश्चंस आएंगे, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे के का आपको टाइम दिया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम में एंड 160 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 4 सेक्शंस रहेंगे, हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस एंड 40 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जो अगेन क्वालिफाइंग परसेंटेज है वो 50% फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS, 45% फॉर OBC एंड 40% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जनरली यही सब चीज़ें थी एंड जो वैकेंसीज़ हैं वो कहाँ से आई है वो मैं बता देता हूँ। एक तो एम्स बठिंडा ऐड हुआ है, एम्स बठिंडा, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर। एम्स जोधपुर की जैसे मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो एम्स जोधपुर से वैकेंसी आएंगी। देन एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, देन एम्स ऋषिकेश एंड आपका एम्स जम्मू, दैट इज़ एम्स विजयपुर। इसमें आपके जो और इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे VMMC है, RML है, लेडी हार्डिंग है, ये सब भी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ऐड होंगे। एंड जो एक बहुत मेजर चीज़ है वो मैं बता दूं कि 80% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड 20% फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, यानी कि 80-20 जो है वो एप्लीकेबल है। ये आप सबको ही पता ही है, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। फर्दर अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसका जो चैनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैंने मेरे एप्लीकेशन जिसकी जो डाउनलोड लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर प्रोवाइड कर रखे हैं। आप वहाँ से नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज़ वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।